दोस्तों, आज की वीडियो में हम कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष में आने वाली देवउठनी एकादशी व्रत की कथा को सुनेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं और कथा को सुन लेते हैं। दोस्तों, एक समय की बात है, एक राजा के राज्य में सभी लोग प्रत्येक एकादशी का व्रत रखते थे। राजा, प्रजा, सभी नौकर चाकर, यहाँ तक कि पशु पक्षी को भी भोजन इत्यादि मतलब अन्न नहीं दिया जाता था। सभी व्रत करते थे एकादशी व्रत, एकादशी का। एक दिन किसी दूसरे राज्य से एक व्यक्ति राजा के पास आकर बोला, "ये महाराज, कृपा करके मुझे कोई काम दें, मुझे नौकरी पर रख लें।" तब राजा ने उसके सामने एक शर्त रखी कि वो रोज तो तुम्हें खाने को सब कुछ मिलेगा, परंतु प्रत्येक एकादशी को अन्न का एक भी दाना नहीं मिलेगा। अगर ये शर्त मानते हो तो मैं तुम्हें अभी नौकरी पर रख लेता हूँ। उस समय उस व्यक्ति ने तो हाँ कर दी, परंतु जब फिर से एकादशी तिथि आई तब उसे फलाहार का सामान दिया गया। तब वो राजा के पास जाकर बोला कि महाराज, इससे मेरा पेट नहीं भरेगा, मैं तो भूखा ही मर जाऊंगा, कृपया मुझे अन्न दे दो खाने को। तभी राजा ने उसे उस शर्त को याद दिलाई। फिर भी वो अन्न छोड़ने को राजी नहीं हुआ। तब राजा ने अपने सेवकों से कहकर आटा, दाल, चावल इत्यादि अनाज दिलवाए। वो व्यक्ति रोज की तरह नदी पर गया, वहीं स्नान करके भोजन पकाने लगा। जब भोजन बन गया तब उसने भगवान को बुलाया कि भगवान आप आइए, भोजन तैयार है। उसके इतना कहते ही भगवान विष्णु जी आ भी गए और प्रेम पूर्वक उसके साथ ही भोजन करने लगे। भोजन के पश्चात विष्णु जी अंतर्ध्यान हो गए। फिर वो व्यक्ति भी अपने काम पर चला गया। 15 दिनों के बाद पुनः एकादशी आई तो वो राजा से जाकर बोला कि महाराज, मुझे 2 गुना अनाज चाहिए, उस दिन मैं तो भूखा ही रह गया। तब राजा ने इसका कारण पूछा तो उसने बताया कि मेरे साथ भगवान भी खाना खाते हैं, इसलिए 2 व्यक्तियों के लिए यह अनाज पूरा नहीं हो पाता है। यह सुनकर राजा को बहुत आश्चर्य हुआ कि मैं नहीं मान सकता कि भगवान तुम्हारे साथ आकर खाना खाते हैं। मैं तो इतना व्रत करता हूँ, पूजा करता हूँ, पर भगवान मुझे तो कभी दर्शन नहीं दिए। फिर वो व्यक्ति बोला कि महाराज, अगर विश्वास न हो तो मेरे साथ चलकर देखें। उस एकादशी को राजा भी नदी के किनारे गया और एक पेड़ के पीछे छिप कर बैठ गया और सब दृश्य देखने लगा। उस व्यक्ति ने नदी में स्नान किया, भोजन बनाया और भगवान को पुकारा, पर भगवान नहीं आए। कई बार पुकारा, फिर भी भगवान नहीं आए। पुकारते पुकारते शाम हो गया, परंतु भगवान नहीं आए। तो अंत में उसने कहा कि हे भगवान, यदि आप नहीं आएंगे तो मैं इसी नदी में कूदकर अपने प्राण को त्याग दूंगा। लेकिन फिर भी भगवान नहीं आए, परंतु जब वो अपने प्राण त्यागने के उद्देश्य से नदी में उतरने लगा, तब भगवान विष्णु उसका प्राण त्यागने का दृढ़ निश्चय जानकर तुरंत ही दर्शन दिए और उन्होंने उसे प्राण देने से रोक लिया और उसके साथ भोजन करने लगे। खा पीकर उस व्यक्ति को अपने विमान में बैठाकर अपने धाम ले गए। राजा यह सब देखता रहा। जब तक मन शुद्ध न हो तब तक व्रत या फिर पूजा पाठ करने का कोई भी फायदा नहीं होता है। इस चीज़ का उस राजा को ज्ञान हुआ। उसके बाद से वो भी सच्चे मन से व्रत और उपवास करने लगा और अपने जीवन काल को संपूर्ण कर वो भी परम धाम को गया। तो आशा करती हूँ दोस्तों कि ये देव उठनी एकादशी व्रत की कथा आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें और मिलती हूँ इसी तरह से एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।